भारत के 10 सबसे अमीर आदमी। दोस्तों, भारत में जब भी अमीरों का नाम आता है तो टाटा, बिरला और अंबानी का ही नाम लोगों की जुबान पर आता है। लेकिन अब भारत के अमीरों की सूची थोड़ी बड़ी हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे ज्यादा अमीर लोगों के बारे में बताएंगे और साथ ही उनकी नेटवर्थ भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आजकल सुर्खियों में चल रहे गौतम अडानी कौन से स्थान पर है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की रिपोर्ट के बाद अडानी की संपत्ति में बहुत बड़ी गिरावट आई है। ऐसे में यह सोचने वाली बात है कि वो अब कौन से स्थान पर पहुंच चुके हैं और आज हम यही बताएंगे आपको, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, उदय कोटक। 62 साल के उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके अलावा इनके और भी कई सारे बिजनेस हैं जिनसे ये बहुत सारा पैसा कमाते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक 2022 में इनकी नेटवर्थ 14.30 बिलियन डॉलर थी, लेकिन मौजूदा समय में उदय कोटक की टोटल संपत्ति 15.3 बिलियन डॉलर है। अगर इसे इंडियन करेंसी में बताएं तो वो बनते हैं 12,67,000 करोड़ रुपए। उदय कोटक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 129वें और भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में 10वें स्थान पर आते हैं। नंबर 9, प्लॉन्जी मिस्त्री। 93 साल के प्लॉन्जी मिस्त्री शाहपुर जी पालनजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। शाहपुर जी ग्रुप टेक्सटाइल से लेकर रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और बिजनेस ऑटो ऑटोमेशन जैसे बिजनेस से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें एसपीजी ग्रुप यानी कि शाहपुर जी पालनजी ग्रुप की प्रमुख कंपनियों की तो वो है शाहपुर जी पालनजी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्ब्स टेक्सटाइल्स, गोकक टेक्सटाइल्स, शाहपुर जी पालनजी एस्टेट और नेक्स्ट जेन आदि आती हैं। इतना ही नहीं, इन्हें 2016 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। मतलब 1865 में अपने पिता द्वारा स्टार्ट की गई कंपनी को उन्होंने विदेशों तक पहुंचाया। साल 1970 में उन्होंने मिडिल ईस्ट के देशों में यानी कि दुबई और कतर में अपने बिजनेस को बढ़ाया। पालनजी के पास टोटल 15.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में ये 125वें स्थान पर और भारत में 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नंबर 8, लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल और सेलर मित्तल के चेयरमैन और सीईओ हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टील का उत्पादन करने वाली कंपनी है लक्ष्मी मित्तल की अपनी कंपनी और सेलर मित्तल में 38% और फुटबॉल क्लब क्वींस पार्क रेंजर में 34% की हिस्सेदारी है। वे स्टील संगठन के कार्यकारी समिति, भारतीय प्रधानमंत्री के वैश्विक सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। वैसे इंडियन बिजनेसमैन होने के बावजूद भी लक्ष्मी मित्तल यूके में ही रहते हैं, लेकिन उनके पास अभी भी भारत की नागरिकता है, इसलिए उन्हें भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया। जब साल 2006 में मित्तल स्टील कंपनी और सेलर के साथ सम्मिलित हुई, जिसके बाद लक्ष्मी मित्तल की नेटवर्थ बढ़ती ही चली गई। नंबर 7, कुमार बिरला। कुमार मंगलम बिरला एक बिजनेसमैन और आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं। आदित्य बिरला भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। ग्रासिम, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला नोवो, आइडिया सेल्यूलर, आदित्य बिरला रिटेल, आदित्य बिरला मिनिक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को कुमार बिरला ओवन करते हैं। कुमार मंगलम बिरला बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के वाइस चांसलर भी हैं। 2020 में रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास 16.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति है, लेकिन वर्तमान में यह संपत्ति बढ़कर 17.5 बिलियन डॉलर हो चुकी है। आपको बता दें कि कुमार बिरला ने हाल ही में 465 करोड़ का नया घर खरीदा है। नंबर 5, राधा किशन दमानी। दोस्तों, इन्हें रिटेल किंग के नाम से भी जाना जाता है। आपने डीमार्ट का नाम तो सुना ही होगा। आपको बता दें कि पॉपुलर सुपर स्टोर डीमार्ट एस्टेब्लिश राधा किशन दमानी ने ही किया था। साल 2002 में मुंबई में इन्होंने अपना पहला डीमार्ट का शोरूम खोला था, जिसके बाद आज देश के हर कोने में डीमार्ट के शोरूम मौजूद हैं। ये 2022 में दुनिया के अरबपतियों की सूची में 78वें स्थान पर है और भारत के ये 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनकी कुल संपत्ति 23.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगर इसे इंडियन करेंसी में बताएं तो वो बनते हैं 2,10,000 करोड़ रुपए। दमानी ग्रुप में एक पॉपुलर इन्वेस्टर है जिनकी कई प्रकार के बिजनेस में पकड़ है, जिनमें से कुछ में अलीबाग में रेडिसन ब्लू रिसोर्ट, वीएसटी इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड ब्रुअरीज जैसी बहुत से बिजनेस शामिल हैं। नंबर 4, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वही कंपनी है जिसने कोरोना में वैक्सीन बनाई थी। आपको बता दें कि ये इंस्टीट्यूट 165 से भी ज्यादा देशों में पोलियो की खुराक सप्लाई करता है। इतना ही नहीं, 2015 में इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में सीरम इंस्टीट्यूट सालाना 1.5 अरब वैक्सीन डोज बनाती है। ये टीके पोलियो, खसरा और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के लिए एंटीडोट का काम करते हैं। अगर हम साइरस पूनावाला की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो वो है 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो इंडियन करेंसी में 2,20,000 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 3, शिव नादर। शिव नादर HCL टेक्नोलॉजी कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन है। HCL कंपनी दुनिया भर के टोटल 32 देशों में फैली हुई है, जिसमें यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। इन देशों में इस कंपनी के रेड सेंटर्स, इनोवेशन लैब और डिलीवरी सेंटर्स शामिल हैं। क्या भर में टोटल HCL कंपनी में 1,60,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। HCL भारत की 34 सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। HCL कंपनी की सालाना सेल्स 11.2 अरब डॉलर है। HCL कंपनी के साथ साथ शिव नादर फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, जो कि डोनेशन देने का काम करती है। छोटे छोटे बिजनेसेस को ग्रो करने में ये कंपनी लोगों की मदद करती है। अगर बात करें शिव नादर की टोटल नेटवर्थ की, तो अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनर्स
इंडेक्स वो है 24.7 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर, जो कि उन्हें दुनिया का 50वां सबसे अमीर व्यक्ति बनाती है। नंबर 2 गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी 150 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के दूसरे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन 24 जनवरी 2023 के बाद इनकी संपत्ति में लगातार गिरावट देखने को मिली। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 42.7 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है, जो उन्हें भारत का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया का 29वां सबसे अमीर व्यक्ति बनाता है। इन्होंने ये सब दौलत अपने बलबूते पर हासिल की है। अडानी ग्रुप के पास गुजरात का सबसे बड़ा मुद्रा पोर्ट है। इसके अलावा बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, रियल एस्टेट, तेल और गैस डिस्ट्रीब्यूशन, कोयला व्यापार एवं खनन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अडानी ग्रुप ने गुवाहाटी, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मैंगलोर और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को 50 साल के लिए लीज पर लिया है। गौतम अडानी दुनिया भर में 150 से भी ज्यादा देशों में बिजनेस कर रहे हैं। नंबर 1 मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी इस लिस्ट में कुछ समय पहले तक दूसरे स्थान पर थे, लेकिन अब ये वापस भारत के सबसे अमीर की लिस्ट में पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 81.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी ने साल 1966 में की थी। रिलायंस का मुख्य बिजनेस पेट्रोलियम रिफाइनिंग, नेचुरल गैस और पेट्रो रसायन है। इस रिफाइनरी का प्लांट जामनगर, गुजरात में है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल्स, रिटेल, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, म्यूजिक, टीवी, सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल सर्विसेज का भी बिजनेस करती है। मुकेश अंबानी मुंबई इंडियंस के मालिक भी हैं। जो जियो की सिम आप यूज कर रहे हैं वो भी इनकी ही देन है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की कंपनी भारत के अलावा सऊदी अरब, अमेरिकी, कतर और ओमान और दुनिया के कई देशों में भी काम कर रही है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे ज्यादा अमीर लोगों की लिस्ट। हमें पता है इस लिस्ट को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि रतन टाटा जी इसमें कहाँ पर है। तो हम आपको बता दें कि रतन टाटा जी अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अमीरों की लिस्ट में नहीं है। लेकिन हमारे दिलों में वो सबसे ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि वो हमेशा ही नेक कामों में सबसे आगे रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।